नमस्कार, मैं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। गाजीपुर में महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। देखिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता इकरार खान की एक खास रिपोर्ट। गाजीपुर में जिला प्रशासन की ओर से जिला पंचायत सभागार और राइफल क्लब में महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने शिरकत की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। इसके साथ ही राज्य मंत्री ने श्रमिकों के बच्चों को साइकिलें भी वितरित की। देखिए इस मामले में क्या कहना है यूपी के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी का। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से और उनकी विशेष अभिरुचि से संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में, सभी थानों में महिला दिवस पर महिला सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आज के कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की उन सभी महिलाओं को जोड़ने का प्रयास किया गया है जो स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं और सरकार के द्वारा ये सभी को विश्वास दिलाया जा रहा है कि सरकार सभी के साथ खड़ी है, सभी को समान अवसर के लिए, सभी को स्वावलंबन के लिए, सभी को सुरक्षा के लिए। आज क्या किया गया सर इस हाल में? आज यहाँ पर जनपद में जो भी श्रेष्ठ कार्य करने वाली हमारे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं या अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाली हैं, उनको सम्मानित करने के साथ ही शासन की जिन योजनाओं से हमारे महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है, उन्हें भी वो प्रमाण पत्र वितरित किए गए और साथ ही सामूहिक रूप से यहाँ एक संकल्प भी लिया गया कि हम सभी अपने समाज में जो भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा या अपराध घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको रोकने के लिए सामाजिक अभियान भी चलाएंगे। साथ ही हर एक जनपद में जो महिला हेल्प डेस्क के नाम पर हर थाने में जो चलाया जाता है और एक महिला थाना हमारे जिले में होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष अपेक्षा से गाजीपुर जनपद में थाना सैदपुर में और थाना कासमाबाद में भी एक महिला पुलिस चौकी, महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना आज की गई है। आज से उस कार्यक्रम आज से उसके शुभारंभ की विधिवत घोषणा भी की गई। शुक्ला जी ये एक विध्वंसकारी ताकत हो गई हैं, देश की नहीं विदेश की सारी भारत विरोधी ताकतें उनके साथ खड़ी हैं, लेकिन बंगाल की महान जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है। प्रतापगढ़ में स्वर्गीय चंद्र प्रकाश शुक्ला जी की मनाई गई पुण्यतिथि। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की एक खास रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ शिवहरी मीना के निर्देशन में शहीद स्वर्गीय चंद्र प्रकाश शुक्ला जी की पुण्यतिथि के अवसर पर 8 मार्च को थाना अंतु पर अंत जनपदीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 22 टीमों ने भाग लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों व परिजनों के साथ शहीद स्वर्गीय चंद्र प्रकाश शुक्ला जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही उनकी पत्नी श्रीमती छवि रानी शुक्ला, पुत्र अनिल मोहन शुक्ला व नाती संकेत शुक्ला को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको सम्मानित किया गया। देखिए इस मौके पर क्या कहना है पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीना का। आज में प्रतियोगिता किया गया वॉलीबॉल का, इस पर क्या कहेंगे आप? आज आपको बता दें कि आज के दिन 1976 में हमारे जाबाज साथी के द्वारा दुर्दांत डकैत के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति अपने कर्तव्य पत्र दी थी, तो उन्हीं की पुण्यतिथि, उन्हीं की याद में आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पे किया गया है। उनके परिवार के सदस्य यहाँ पे आए हैं, पुलिस परिवार के सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। इन्होंने आज इस चीज़ को पुनः दिखाया है कि शहीदों की चिताओं पे हर वर्ष लगे हुए वतन पे मरने वालों तो यही बाकी निशा हो। तो निश्चित रूप से आज एक वीर सपूत को नमन हम सब, पूरा प्रतापगढ़ पुलिस परिवार, पूरा यूपी पुलिस परिवार और विशेष रूप से अंतु के आसपास के समस्त हमारे जो साथीगण हैं वो उनको नमन। क्या कार्यक्रम हर साल चलता रहेगा इसी तरह? यह निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हर साल होगा भी और इससे अच्छा होगा, हम ये एंश्योर। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ में चिरंजीवी भगवान चेतना पीठ संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मणिकर्णिका कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी उपस्थित रहे। इसके साथ ही पूर्व विधायक संतोष पांडे तथा चिरंजीवी भगवान चेतना परिकल्पना पीठ के अध्यक्ष भी मौजूद रही। इस कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम निष्ठा शर्मा तथा सुपरस्टार सिंगर टॉप 5 फाइनलिस्ट रही श्रेया पांडे के साथ अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर निष्ठा शर्मा को बनाया गया है। देखिए इस मौके पर क्या कहना है किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी का और पूर्व विधायक संतोष पांडे जी का। त्रिपाठी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन
मणिकर्णिका 2021 लखनऊ स्थित कार्यक्रम में, जहां पे नारीत्वता का सम्मान जोर शोर से हुआ है, मैं हरिद्वार कुंभ की पेशवाई करते हुए उसके बाद हम तुरंत निकले कि ये कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। और चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ के सौजन्य से ये कार्यक्रम संतोष पांडे जी और स्वाति शर्मा जी ने, और इसमें मुख्य अतिथि जूही सिंह भी हैं जो मेरी बहन है बहुत पुरानी, और बहुत सारे और भी। देखिए, नारी एक शक्ति है, जगत जननी है, त्रिपुर सुंदरी है, भुवनेश्वरी है। पर अफसोस की ये बात है कि आज भी लैंगिक भेदभाव है, चाहे वो आप पॉलिटिक्स में देखें, चाहे वो आप धर्म में देखें, चाहे आप वो समाज में देखें। ज़रूरी है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं, पर हमें आने वाले पीढ़ी को ये ज़रूर सिखाना है कि सभी लैंगिकताओं को सम्मान दे। और जितनी भी नारियों को लखनऊ में आज चिरंजीवी भगवान परशुराम पीठ और मणिकर्णिका 2020-21 का जितना भी अवार्ड मिला है, वो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आगे बढ़ के और भी काम करें। मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, और जितने भी दर्शक अलग अलग चैनलों में मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि आप कृपया करके अपने आसपास, अपने घरों के सभी औरतों का सम्मान करें और अपने बेटों को सिखाएं कि नारी का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। दिवस इसको लेकर सम्मान रखा गया, किस तरह से? देखिए, चिरंजीवी भगवान परशुराम चेतना पीठ की तरफ से ये आयोजन किया गया महिला दिवस है। महिलाओं का सम्मान करना, बच्चियों का सम्मान करना हम लोगों ने अपने संस्कारों में सीखा है। तो महिला दिन की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता शर्मा जी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया हम लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए, बच्चियों को, महिलाओं को, उन महिलाओं को जिन्होंने अभाव में संघर्ष करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया और समाज को कुछ दिया। उसी सिलसिले में ये आयोजन हुआ है, और आपने देखा है बहुत सारी सम्मानित महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों की यहाँ आईं। आपके माध्यम से मैं उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ, और मैं इतना ही उनको शुभकामना दूंगा कि ऐसे ही वो अपने जीवन में संघर्ष करती रहें। हम लोगों की जहाँ आवश्यकता उनको पड़ेगी, हम लोग साथ करेंगे। अभी भी समाज में कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत ही पीछे रखा जाता है कि वो कमज़ोर हैं, दुर्लभ हैं, वो आगे चल के कंधे से कंधा नहीं मिला सकती। ऐसी सोच वाले लोग, देखिए, मैं यही कहूँगा, जो इस विकृत मानसिकता के सोच के लोग हैं, उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए। 50% आबादी है देश में महिलाओं की, और जब हम अपने घरों में होते हैं तो हम अपनी माँओं से बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी बहनों से बहुत कुछ सीखते हैं, अपनी पत्नियों से, अपनी बहुओं से बहुत कुछ सीखते हैं। तो जब हम घर में करते हैं तो बाहर भी उसी निगाह से हमको सम्मान करना चाहिए महिलाओं का, और जहाँ भी मौका लगे तो लोगों को महिलाओं के साथ डट के खड़ा होना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और कुछ पूछना चाहेंगे? बरेली में खुशी की लहर। देखिए बरेली से हमारे संवाददाता आरिफ खान की एक खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली से उड़कर पहला विमान बरेली एयरपोर्ट पहुंचा। इस अवसर पर दिल्ली से बरेली के लिए उड़ान की कमान महिलाओं को सौंपी गई। फ्लाइट के पायलट के साथ साथ क्रू के सभी सदस्य महिलाएं हैं। बता दें कि बरेली हाईवे अड्डे पर उड़ान भरने के बाद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, उड्डयन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, सांसद धर्मेंद्र कश्यप और विधानसभा के सभी सदस्यों की अगवानी की और उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। देखिए इस मौके पर क्या कहना है कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी जी का, केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार जी का तथा महापौर उमेश गौतम जी का। देखिए, आज के इस अवसर पर हम सबका परम सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सब उड़ें सब जुड़ें, उड़े देश का हर नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे, इसको और आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हर मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी, देश की राजधानी और देश के और बड़े शहरों से जोड़ने का कार्य किया। आज उत्तर प्रदेश का
8वां एयरपोर्ट ये संचालित हो रहा है। मैं इस अवसर पर बरेली वासियों को, बरेली मंडल आसपास जो ज़िले हैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो, सस्ती, सुलभ और सुरक्षित हवाई यात्रा हम लोगों को उपलब्ध करा सके, इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी बरेली के लिए इंडिगो के लोग भी आए थे, कुछ उनके थोड़े बहुत इशू हैं, उसको सॉल्व करके मुंबई और बेंगलुरु भी फ़्लाइट चलाना चाहते हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो भी सॉल्व हो। इसके अलावा क्या प्राथमिकता है कि बरेली के लिए कहाँ देखिए, बरेली के लिए और उत्तर प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय को माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार तेज़ी से कार्य हो रहा है और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट पूरे देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। बहुत गौरव का पल है, खुशी का पल है, घड़ी का इंतजार था वो आखिर सबने वास्तव में बरेली के लिए ये ऐतिहासिक अवसर है। बहुत लंबे समय से मांग थी कि बरेली वायुसेना के मंच पर एक सही ढंग से आ जाए और आज उसकी शुरुआत हुई है। हम दिल्ली से बरेली अलायंस एयर के विमान से यहाँ पर आए हैं और ये वास्तव में सौभाग्य की बात है। और अब जल्दी ही यहाँ से अन्य शहरों के लिए भी उड़ानें होंगी। मुझको कल ही दूसरी एयरलाइन के लोग मिले थे जो बेंगलोर और मुंबई के लिए जाने की बात कर रहे थे। तो निश्चित रूप से बरेली एक अच्छे ढंग से एक एयरपोर्ट यहाँ का विकसित होगा और इससे उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों के लिए यहाँ पर यात्राएं मिलेंगी। मैं बताना चाहूँगा कि कम से कम 2-3 वर्षों से तो लगातार हम संपर्क में थे और पिछला पूरा साल चूँकि कोविड में बीत गया इसलिए देरी हो गई, पर अब एक सही ढंग से सही व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी को इस अवसर की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आज जबकि सारे लोग हमारे साथ हैं, माननीय विधायक जी, माननीय नगर प्रमुख जी सब हमारे साथ हैं और बरेली के सारे विधायक, सारे सांसद, मेयर साहब के सहित हमारे साथ दिल्ली से बरेली यहाँ पर आज के इस पल में अपने आप को जोड़ने के लिए आए हैं। मेयर साहब अपने साथ में, मैं चाहूँगा वो कुछ कहें इसमें। सर, एक खुशी का पल ये भी है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और ऐसे में बरेली की महिलाओं, वास्तव में सौभाग्य की बात है कि आज के दिन यात्रा हो रही है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। तो वास्तव में मैं सारी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज खास बात यह है कि अलायंस एयर के विमान को चलाने की चालक महिला थी और पूरा स्टाफ भी महिला हमारे साथ आया था। अब मैं चाहूँगा कि मेयर साहब कुछ कहें। खुशी का पल है, थोड़ा नीचे कर लो। देखिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री संतोष गंगवार जी के नेतृत्व की वजह से बरेली को ये एयरपोर्ट मिला है और इससे बरेली के विकास को 4 नहीं 50 चांद लगने वाले हैं। सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इससे खाली पर्यटन से लेके इंडस्ट्री, एजुकेशन, हर चीज़ पर फर्क पड़ेगा और अब बरेली का विकास सरपट दौड़ने वाला है। तो हम सब उसके विकास के सहयोगी बने। और आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, उस पर सभी मातृशक्ति को बधाई। अलायंस एयर जिनकी सीईओ भी महिला हैं, पहली महिला सीईओ हैं, उनके नेतृत्व में हम सब लोग फ्लाइट में साथ में आए हैं। सारा चालक दल से लेके सभी लोग महिला उसमें थी। उन सबको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक अच्छा बरेली के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी बधाई कि उन्होंने स्मार्ट सिटी को एयरपोर्ट से जोड़ दिया है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।